देखिए, भजन करने के लिए हमें कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा लटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई करता है तो उसकी श्रद्धा है, कर सकता है। सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। परमात्मा हर रूप में प्राप्त होता है। उसे जो व्यवस्था, जो स्थिति, जो धारणा, जो विचार, जो क्रिया, जो विधि अपना ले, वो सब सही है। लेकिन अगर वो परमात्मा प्राप्ति की विधि है तो उत्तम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि कपड़े उतारना। कपड़े उतार करके आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो ऐसी धारणा से बचना चाहिए। क्यों? वो इसलिए, ये शरीर परमात्मा ने दिया है। इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ये संसार व्यवस्था रूप में दिया है। इतना आप सबको ज्ञान होता है। इस शरीर की सुरक्षा करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। इसे सर्दी से, गर्मी से, धूप से बचाना पड़ेगा। इसको जिंदा रखने के लिए इसे भोजन देना पड़ेगा। इसको प्यास लगने पर आपको पानी पिलाना पड़ेगा। जिंदा रखने के लिए इसे सांस लेनी पड़ेगी। इस शरीर पर नियंत्रण उन चीजों पर रखना है जो आपको कुमार्गों पर ले जाती है। इतना करना होता है। इसलिए साधना इस तरह की होनी चाहिए जिसमें हमारा दैनिक जीवन भी अच्छे से चलता रहे और भजन भी होता रहे। इसलिए सहज योग सबसे अच्छा है। सहज योग के माध्यम से आप ग्रस्त जीवन को बिताते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे ऋषियों और मुनियों ने, बड़े बड़े संतों ने, महान संतों ने, जिसने अपनी पूर्णता को प्राप्त किया है, उन्होंने यही ज्ञान, यही संदेश दिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से आत्मीयता भरे जिम्मेदारी के साथ प्रश्नों के जो हमें उत्तर दिए हैं, वो भाव विभोर करने वाले थे। इससे हमारी नजदीकियां और बढ़ती, हमारा जिम्मेदारी भी आपके प्रति और बढ़ जाती है। एक उत्साहवर्धक आपके उत्तर थे, जिन्हें सुनकर के, जानकर के अच्छा लगा, खुशी हुई। इस चैनल के माध्यम से आपने इसका लाभ लिया, इस बात की हमें बेहद खुशी है। दरअसल में आपसे प्रश्न पूछने का उद्देश्य भी हमारा यही था। इस चैनल का प्रयास भी यही है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से वीडियो लोड होता है और आप सुनते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। अगर संतवाणी से आप जुड़े हैं तो हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आपको लाभ प्राप्त होना चाहिए, आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। तब तो हमारी मेहनत सफल है। बस इसी उद्देश्य से ही आपसे प्रश्न किया गया था। जिन लोगों की सहसार पर स्थिति स्थिर हो चुकी है, उन लोगों के पास मेल पहुंच चुके हैं, उन्हें बुलाया भी गया है, उन्हें तय समय से आना है। हाँ, मैं उनको एक चीज कह सकता हूं कि वो अगर चाहें तो सेम डे वापस हो सकते हैं, अपना वापसी का रिजर्वेशन करा के आ सकते हैं। लोकल पास के अगर नज़दीक के हैं तो अपना व्यवस्था करके आ सकते हैं, जैसा उचित समझें। परंतु मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आकर के आपको 2 से 3 घंटे आपको मात्र लगेंगे। उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। रुकना चाहे तो आपकी इच्छा है। बाकी सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। आप लोग को नित्य भजन करना है। जीवन में, संसार में हर चीज आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सारा संसार एक तरफ होता है, परमात्मा की प्राप्ति एक तरफ होती है। हमें दैनिक जीवन जीते हुए ही परमात्मा को प्राप्त करना है। ये मैं बार बार कहता रहता हूं। अपनी पुरानी विचारधाराओं को और अंधविश्वासी धारणाओं को त्याग दीजिए। जो लोग ये सोचते हैं कि भजन करने से हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होता है, मैं ये कहता हूं आपका दैनिक जीवन और उत्तम हो जाता है, सुंदर हो जाता है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं। अगर सच्चाई को सही से समझ जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब वो लोग ध्यान से सुने। मेरे पास कई सारे प्रश्न हैं, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में बता दूं कि जो लोग सिद्धियों में लगे हुए हैं, जो सिद्धि के लालच में साधनाएं कर रहे हैं,
वो ध्यान से सुने। हमेशा याद रखो, जो सिद्धियां होती हैं वो जीवन को कभी आपके आबाद नहीं कर सकती हैं, इनसे कभी भला नहीं होता है। तत्क्षण लाभ को आप देकर के इन सिद्धियों में फंस जाते हैं, लेकिन इनका परिणाम आप नहीं जानते हो। अगर आपने सिद्धियां की तो आपके जीवन के उपरांत आपका लाभ हुआ तो ठीक है, आपको जीवन भर इन्हीं की सेवा में लगा रहना है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सिर्फ फिर इन्हीं की सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के इनसे लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इस लाभ का परिणाम क्या होता है आप समझते हैं? इसका परिणाम ये होता है कि जो सिद्धियां आपने की हैं, ये सिद्धियां फिर जाती नहीं है। आपके जाने के बाद आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य को, संतानों को, उनको पीड़ित करती हैं। वो संतानें सेवा नहीं कर सकती, उनके पास वो सिद्धि उनको प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि उनको साधना करके ही इन सिद्धियों को पुनः प्राप्त करना होता है। परंतु जब वो साधना नहीं करते, वो अपनी दिनचर्या अलग जीते हैं, तो ये सिद्धियां उन्हें पीड़ित करती हैं, आपके घरों को बर्बाद कर देती हैं। कई रूपों से करती हैं, रोग से, बीमारियों से, जो आज की डेट में इसे अंधविश्वास कहा जाता। देखिए, पराशक्तियां होती हैं, वर्तमान पीढ़ी इसे स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वो रहती इसी के अनुसार है। साइंस की भाषा में अगर कहा जाए तो सुनने वाला, बोलने वाला, जानने वाला, देखने वाला कौन है? आप रोज इस वाणी को सुनते हैं, आप कौन हैं? जो आप देख रहे हैं आप कौन हैं? समझ रहे हैं आप कौन हो? यही तुम हो। जो स्थूल शरीर आपका हार्डवेयर है, इसके अंदर में सूक्ष्म रूप जो सॉफ्टवेयर है वो तुम हो। ये तुम ही सुनते हो, बस इसी को जगाना, यही तो साइंस है। भौतिक जो साइंस है, ऐसे ही अध्यात्म साइंस भी है, इससे मिलती जुलती है, लेकिन अध्यात्म साइंस बहुत विशाल है, उसके एक बूंद के बराबर भी अभी भौतिक साइंस नहीं है। जिस परमात्मा का संसार में बखान किया जाता है, वो परमात्मा एक साइंस है, एक विज्ञान है, इसे समझो। कपोल ज्ञानों से अगर बचोगे तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अगर अंधविश्वासी धारणाओं को आपने बसा रखा है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपके लिए महत्वहीन है, आप कभी नहीं समझ सकते हैं। एक विद्वानी भाषा में सामान्य रूप से इसे समझिए। एक एनर्जी है, सारे ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी है जिससे निर्माण है और उसी में अंत भी है। एक तरफ उसी से उद्गम होता है, एक तरफ उसी में अंत होता रहता है, लुप्त होता रहता है। यह उसकी विधि है, लेकिन जिसका आदि न अंत है, इसकी शुरुआत नहीं है। इस विज्ञान की कोई शुरुआत नहीं है और ना ही इस विज्ञान का कोई अंत है। यह अटल सत्य है, यही एनर्जी है, इसी को हम परमात्मा कहते हैं। संसार इसी को परमात्मा कहता है। हमें इसी एनर्जी को जानना होता है, इसी विज्ञान को जानना है। यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम हो, आप उसी का ही अंश हो। ये सारे रहस्य रूहानी सफर से मिलते हैं। जो ध्यानी है, जो ध्यान करता है, जो अंतर्मग्न होता है, अंतर ध्यान करता है, उसे ये सारे रहस्य पता चल जाते हैं, क्योंकि ये सारे रहस्य आपके शरीर के भीतर में मिलते हैं। तो इस संसार में परमात्मा है, शक्ति है, लेकिन इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप अपनी धारणाओं को बना करके उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि आपकी धारणाओं के मुताबिक अगर वो इस तरह से अगर होता तो विपत्ति आपत्तियों में आकर के आपकी मदद करता, बुरे समय में आपके साथ खड़ा होता। यहां स्पष्ट कर लो, आपकी इस धारणाओं के अनुसार नहीं है, उसकी स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। दैनिक जीवन जीते हुए अगर नित्य आप ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं तो एक दिन ये सारे रहस्य जान जाते हैं। आपको किसी की चौखट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना घर का काम करिए, ईमानदारी से अपने घर परिवार को देखिए। भ्रमित ज्ञानों में, भ्रमित धारणाओं में, भ्रमित चीजों में नहीं फंसो। गलत दिशाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने में रहो, अपने में मस्त होकर के अपना जीवन जिए। अपने भौतिक जीवन का पूरा आनंद लीजिए और सुखमय जीवन जिए। बस कर्मों से बचिए, दुर्दिशाओं से बचिए, दुष्ट कर्मों से बचिए, गलत विचारों से बचिए। ये सारे संयम है जो बचपन से आपको स्कूलों में, कॉलेजों में
शुरू से शिक्षा दी जाती है, सिर्फ इतना ही पालन कर लीजिए। एक्स्ट्रा कोई आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी समझिए। जब हम गुरु बनाते, एक संसार में गुरु की एक धारणा बना रखी, यानी गुरु नहीं होगा तो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये जो धारणा है, इसे दिमाग से हटा दो। गुरु का मतलब यह नहीं होता है जो आपने समझ रखा है। गुरु का तात्पर्य यह है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हो उस मार्ग का ज्ञान प्राप्त होना। ज्ञान होगा तो ध्यान होगा, और ध्यान होगा तभी पूर्ण ज्ञान होगा। इन दोनों की प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है, वो चाहे मित्र हो, सहपाठी हो, आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, आपका भाई हो, आपका शत्रु हो, कोई भी हो सकता है। इसी को गुरु कहते हैं, जो इस मार्ग में आपको आगे लेके जा सके, इस मार्ग को खोल सके, इसमें सावधानियां बताता चले, आपका सहयोग भी करे, सक्षम भी हो, उस मार्ग में आपके साथ हो रूहानी रूप में, वो गुरु होता है। रूहानी रूप में आपको गुरु दर्शन देता है, गुप्त दर्शन देता है, साक्षात स्पष्ट नहीं रहता है, लेकिन आपसे बात करता है, आपके मार्ग को समझाता है, आपकी रक्षा भी करता है। संसार में तुमसे अगर ये कोई कहता है कि जाओ बेटा मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, तो वो आप भ्रमित हैं, आपको मूर्ख बना रहा है। क्योंकि संसार में आप अकेले हो, आपको अपना कार्य स्वतः से करना है, कोई दूसरा आपका भला करने वाला नहीं है। जो खुद से करोगे तो सुखी रहोगे, दूसरों के भरोसे रहोगे तो कभी सुखी रहने वाले नहीं हो। चाहे अध्यात्म हो, चाहे भौतिक जीवन हो, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। आपको सहयोगी हो सकता है, गुरु कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, भजन आपको खुद से ही करना पड़ेगा। जब भजन करोगे तो वो उसमें सहायता करेगा, लेकिन आप भजन नहीं करेंगे, गुरु ही केवल कल्याण कर दे, तो आप गलतफहमी में हैं। गुरुदेव दयालु।